इस तरह से एक के बाद एक रूस के हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, रूस के हमलों के बीच यूक्रेन भी एक्टिव नजर आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से पलटवार की खबर सामने आई है। बेल्गोरोड के ऑयल रिफाइनरी में लगी आग। रिफाइनरी में आग से पहले जोरदार धमाका हुआ और इलाके में ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। ड्रोन का जिस तरह से यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है वो भी रूस के लिए कम चौंकाने वाली बात नहीं है। रूस के अंदरूनी शहरों पर भी इन ड्रोन से अटैक किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ताजा तस्वीर है। रिफाइनरी में धमाका हुआ और फिर उसमें आग लग गई। हमला बताया जा रहा है कि बेल्गोरोड के ऑयल रिफाइनरी पर किया गया यूक्रेन की तरफ से, जहां पर ड्रोन भी उड़ते देखे गए। हमारे साथ इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। योगेश गुप्ता, पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज हमारे साथ जुड़े हुए। सिवाज सर, आपके पास सबसे पहले मैं आऊंगा। ये जो ताजा हमले हैं रूस के और जिस तरीके से यूक्रेन के हमलों के बाद ये लग रहा था कि रूस पलटवार करेगा, क्या इनकी इंटेंसिटी आने वाले समय में और बढ़ेगी, यानी कि यूक्रेन को और ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी नए साल में? हाँ, बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं कि जो यूक्रेन ने किया था कल ट्यूसडे को, जिस प्रकार से उसने ATACMs जो अमेरिका से दिए हुए थे करीब करीब 1000 किलोमीटर के अंदर मारे, और उसके बाद एक शैडो स्टॉर्म जो क्रूज मिसाइल दी हुई है यूके, उसका इस्तेमाल किया और उसने काफ़ी मॉस्को के नज़दीक जो साउथ ईस्ट में उसकी सिटीज हैं उनके ऊपर हमला किया। तो पलटवार तो करना था, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो पलटवार किया है अभी रूस ने, ये बहुत ही पुख्ता है। इसने पहले इसके जो एनर्जी सेक्टर उसको काफ़ी बर्बाद कर दिया था। अभी वो जो लॉजिस्टिक बिल्डअप है उसका जो सप्लाई कर रहा है आपको फ्रंट लाइन में, अम्यूनिशन डिपो, ऑयल डिपो, उनको हिट करने लगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूक्रेन की फाइटिंग कैपेबिलिटी को कमजोर करना। एनर्जी सेक्टर वो पहले बर्बाद कर चुका है। इसने आज जो T-95 बॉम्बर से जो ब्लैक सी से उसने कीव पे भी अटैक किया है, उसने ओडेसा पे भी किया है, खार्किव की तरफ भी किया है, और उसने जापोरिजिया में। इसका मतलब हर एक जो मेजर टाउन्स हैं यूक्रेन को, उनको हिट कर रहा है। और मुझे लगता है इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई है। दोनों तरफ से वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी पोजीशन अच्छी है। इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को आए, उनको लगता है कि उस समय हो सकता है उसके आने के बाद 1-2 महीने के अंदर कोई सीज फायर हो सकती है। तो अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के यूक्रेन दिखाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को कि उसके अंदर काबिलियत और क्षमता है, वो रूस के अंदर घुस के मार सकता है। उसको भी अभी अगर हथियार मिलते हैं, उसको अगर सपोर्ट मिलती है तो वो लड़ सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है रवि, कि अगर कोई सीज फायर होता है तो अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन को इंप्रूव करके करना चाहते हैं। यूक्रेन चाहता है कि वो बिल्कुल, यानी कि होल्ड बढ़ाने की कोशिश है। तो एक तरफ परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ रूस अपनी पकड़ को और मजबूत करता हुआ यूक्रेन की जमीन पर। और देखिए, यूक्रेन पर अटैक का सबसे नया वीडियो सामने आया। यूक्रेन पर रूस की फौज का हमला जारी। जी हां, रूस के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान, यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। तो इस हमले का वीडियो जारी किया गया। सबसे नया वीडियो यूक्रेन पर हमले का ये जारी किया गया है। रूस के ये हमले, रूस की फौज का यूक्रेन पर हमला, और लगातार वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। Прицел 282. Внимание! Выстрел! Внимание! Выстрел! तो ये तस्वीरें जो रूस के हमले की हैं वो बता रही हैं कि रूस ने तय कर लिया है कि इन हमलों से यूक्रेन को और पीछे धकेलेगा, उसकी पोजीशन को कमजोर करेगा। योगेश गुप्ता सर, अब सवाल यहां पर यह है कि रूस की वो बढ़त कौन सी होगी, या वो पोजीशन कौन सी होगी जहां वो अपने मन मुताबिक बार्गेन कर पाएगा, तब जब कोई पीस टॉक हो, तब जब युद्ध विराम की स्थिति बने। वो लाइन कौन सी होगी जिसे पुतिन अपने पाले में करना चाहते हैं, वो टच करना चाहते हैं इस वॉर? भाई देखिए, उनकी कोशिश तो यही है कि जिस तरह से भी हो, जो यूक्रेन की जो रेजिस्टेंस है को तोड़ा जाए, जिससे कि यूक्रेन जो है वो रूस के जो टर्म्स हैं फॉर एंडिंग द वॉर, उन टर्म्स को जो है वो एक्सेप्ट कर सके।
अभी तक तो देखिए उन्होंने जो ईस्टर्न एरियाज में थे, सदर्न एरियाज में थे, वहाँ अटैक किया था, थोड़े से कीव में भी अटैक किए थे। अब वो और बड़े शहरों में अटैक्स को बढ़ा रहे हैं और उनका स्थिति को कमज़ोर करने की रूस को यूक्रेन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा यही है कि लड़ाई देखिए अब कंक्लूसिव फेज में आ रही है और दोनों तरफ से जो है इच्छा है कि भाई इसका कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन मसला ये है कि टर्म्स क्या होंगे इसको एंड करने के। रूस के जो टर्म्स है वो अभी भी काफ़ी टफ है, मतलब जिन टर्म्स की बात वो शुरू में कर रहा था उन्हीं टर्म्स की बात मोरलेस वो अब कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा ही कर रहे हैं जी। ये जो है यूक्रेन को और जो यूरोप के और कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह, इनको ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सेल आउट हो जाएगा। इसलिए ये कोशिश है अमेरिका की और यूक्रेन की कि भाई रूस के ऊपर हमले करके थोड़ा रूस को भी सॉफ्टन किया जाए, रूस जिससे अपने टर्म्स को थोड़ा नीचे लाए। ठीक है, सवाल यही है कि इस रणनीति में कौन कितना आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि युद्ध तो अभी भी जारी है और सुलह के आसार सबको तभी लग रहे हैं जब ट्रंप पावर में आ जाए, यानी कि राष्ट्रपति पद की शपथ ले ले। और देखिए अभी अभी रूसी एयर डिफेंस मिसाइल टोर का एक्शन और रूसी डिफेंस मिसाइल का वीडियो आया सामने। थोड़ी देर पहले यूक्रेन के हमलों को टोर सिस्टम ने नाकाम किया था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दावा यही किया जा रहा है कि यूक्रेन के जो हमले थे उनको नाकाम किया है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने। जी हां, मिसाइल टोर के जरिए इस हमले को नाकाम किया गया, इसका वीडियो भी जारी किया गया। ये देखिए तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं किस तरीके से रूसी डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम किया, हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन लगातार ड्रोन्स के जरिए ये हमले को करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के इस डिफेंस सिस्टम टोर ने इस हमले को नाकाम किया है, जिसकी तस्वीर आप देखिए सामने आई है। मनीष, ये जो तस्वीर है ये दिखाती है कि रूस के पास एयर डिफेंस सिस्टम कितना सॉलिड है, बावजूद इसके कि यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है कि ड्रोन्स के जरिए जितनी ज्यादा क्षति पहुंचाई जा सके वो पहुंचा ले।